हेलो गाइस, दिस इज मिस्टर नुमान एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डीडी। अब ये डीडी क्या है बेसिकली? सो बेसिकली डीडी मैं हूँ। तुम डीडी कहाँ से आ गई भाई? डीडी तुम डीडी नहीं हो मेरी, तुम बीवी हो। अच्छा, मैंने दीदी नहीं कहा, मैंने डीटी कहा है। ओके 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 ओके, सही है। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डीडी। डीडी क्या है बेसिकली? इट्स ड्रामा डिस्कशन, जहां पर हम लोग प्राइमरली उन ड्रामास को डिस्कस करेंगे जिनको मैं नॉर्मली अपने 10 to 12 मिनट्स के रिव्यूज़ में डिस्कस नहीं कर पाता, क्योंकि आपको पता है कि एक बड़ी लिमिटेड सी टाइम स्लॉट होती है जहां पर हम 8 PM ड्रामास को डिस्कस करते हैं। तो खास तौर पे ये जो ड्रामा डिस्कशन वाली वीडियो हुआ करेगी, जो वीक में एटलीस्ट एक दफ़ा आया करेगी मेरे और अरीज के साथ। सो अरीज विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस, ठीक है, जो ड्रामे हमारे 7 PM और 9 PM पे लगते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाते हैं और आप लोग चाह रहे होते हो कि उस पर मेरा आपको फीडबैक मिले। सो अरीज उन सारे ड्रामास को बेसिकली देखा करेगी, ठीक है, और जो 7 PM और 9 PM पे लगते हैं, जो 8 PM के ड्रामास हैं, उनको भी हम अपनी डिस्कशन के अंदर इंक्लूड किया करें। सो बेसिकली आज हम लोग 4 ड्रामास पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले सियानी ड्रामा आ जाता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर जा रहा है। सियानी ड्रामे के बारे में हम लोग नुमान से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड पे हम लोगों के पास दरार ड्रामा आ जाता है। थर्ड पे हमारे पास हब्स है एंड 4 पे कैसी तेरी खुदगर्जी, जिसका सेकंड लास्ट एपिसोड भी बहुत जल्द आने वाला है। इस सेगमेंट की सबसे खास बात यह है कि जैसे आप लोग नुमान को डिटेल में सुनना चाहते हैं, फीडबैक लेना चाहते हैं अपने ड्रामास के, वो आपको इस डीडी एपिसोड में सुनने को मिलेगा। एग्जैक्टली। नुमान, आई थिंक हम लोग सबसे पहले सियानी ड्रामे को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है और उसके 100+ एपिसोड्स भी हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, मैं खुद भी बड़ा हैरान हो रहा था। तकरीबन 7-8 एपिसोड्स उसकी ट्रेंडिंग में चल रही थी यूट्यूब पे। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर ऐसा क्या है खास? आज हम जरा थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं इसको। सो क्या चल रहा है ड्रामे में? बेसिकली क्या प्लॉट क्या है ड्रामे का? बेसिकली नुमान, ये एक लड़की की स्टोरी है जो इसमें बहुत ज्यादा 3rd क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन बहुत ज्यादा शातिर है वो। अच्छा। वो बहुत से घर खराब कर देती है सिर्फ पैसे के लालच में। उसे होता है कि बस मेरे पास और से और पैसा आए, लालची है वो। बिल्कुल गोल्ड डिगर लड़की, ओके। तो इस उसमें वो अपने साथ मुंसलिक बहुत से रिश्तों के घर भी खराब कर देती है। उसकी वजह से उसकी माँ की भी डेथ हो गया, तो ये सब कुछ चल रहा है। ओके। और अब तक यहाँ तक दिखा रहे हैं कि आज तो उसे जेल से भी रिहाई हो गई है। उसने कत्ल किया और उसके बाद वो जेल से भी रिहाई हो गया। हाँ बेसिकली सबूत नहीं मिला। सबूत नहीं। मैं भी लेटेस्ट एपिसोड देख रहा था, उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला, तो उस सियाणी को जो है वो जेल से रिहा कर दिया जाता है। असल में होता पता क्या, सियाणा बंदा वो नहीं होता जो गलत चीज़ों की चाल चले। सियाणा बंदा वो होता है जो अच्छी चीज़ों की चाल चले। तो इस ड्रामे के अंदर जो टाइटल रखा गया सियाणी, तो इन्होंने सियाणी इसको उस जुमरे में कहा है बेसिकली कि जो अपनी तरफ से बड़ा सियाणी बनने की कोशिश कर रही है और उसने लोगों का घर खराब करने की कोशिश की, लालच में आके उसने जो भी सारी स्टुपिडिटीज वो करती रही है उसका उसको अंजाम मिला। मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा कम ही हुई, उसकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उसको अब दिखा रही है कि चलो जी जेल से रिहा कर दी है, अब शायद आगे से दोबारा वो उसके पास जाए और आगे से उसके हस्बैंड की अब शादी हो रही है। लेकिन अब पीछे बच्चा तो नहीं, उसे तो डाइवोर्स भी हो चुकी है। तो उसको बेसिकली दिखाया जाएगा कि वो दोबारा अप्रोच कर रही है अपने उसी हस्बैंड को और उससे बात करने की कोशिश कर रही है। अच्छा नुमान, आपने देखा आज के लेटेस्ट एपिसोड में जहाँ पे जोहेब तो उजाला की बहुत तारीफ करता है, बहुत अच्छे से तारीफ करता है, लेकिन उजाला सर से उतार देती है तारीफ, बिल्कुल थोड़ी सी तारीफ करके बस कर देती है। मैं तुम्हारी तारीफ हमेशा करता हूँ, तुम्हें पता होगा। बिल्कुल, और मैं भी तो आपकी करती हूँ ना। ठीक है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन उजाला बहुत कंजूस होकर तारीफ करती है, मतलब कि एक जुमले में सर से उतार देना जैसे तारीफ बिल्कुल को। मेरे ख्याल से ये बड़ी बुरी बात है। आई थिंक कि अगर हस्बैंड आपको एडमायर कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो आगे से वाइफ का भी काम बनता है कि उसको जो है ना वो काउंटर एडमायर करे। जैसे मैं आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करती हूँ। मेरी तारीफ करती है आगे से, तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है आगे से। अब इन्होंने वैसे लेटेस्ट एपिसोड में एक और कैरेक्टर ऐड किया जिसका नाम आयशा, जिसकी शादी हो रही थी और उसने खुद अपनी शादी से इस वजह से इनकार किया कि वो लालची। फिर वो परेशान होकर क्यों बैठी थी? अच्छा, परेशान बेसिकली इसलिए होना पड़ता है ना, क्योंकि आप देखो, आपने एक फंक्शन अरेंज किया है, आपने अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाया हुआ है, आपने अपने दोस्तों को बुलाया हुआ है। समहाउ ठीक है, आपको रियलिटी तो नजर आ गई कि अगला इंसान लालची था, लेकिन उस पॉइंट पे रियलिटी क्यों नजर आई जब निकाह होने वाला था? उससे पहले नजर आ जाती ना, उससे पहले पता चल जाता तो उस बदनामी से बच जाते। तो इसलिए बेचारा उसका बाप ना बड़ा ऐसे करके बैठा होता है
और आगे से जो उसकी लड़की होती है वो भी बेचारी बड़ी परेशान है, लेकिन बहुत अच्छा प्रपोजल वैसे अब इनको मिल गया और आई थिंक इसका बड़ा ज़बरदस्त आगे से जो है ना वो रिजल्ट निकलेगा। जो हमारा लड़का है, क्या नाम है इसका? ज़रबाब। मैं तो ड्रामा नहीं ना देखता, अभी कुछ दरमियान से थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ जब ये ड्रामा देख रही होती है। तो ज़रबाब की भी किस्मत खुल गई है मेरे ख्याल से, उसको एक बड़ी अच्छी शरीफ सी लड़की मिलने वाली है और आगे से उस लड़की के लिए भी बहुत अच्छा हो गया कि उसकी वहाँ पे शादी नहीं हुई। ऐसा ही है। वैसे आज के एपिसोड में मैंने एक बात नोट किया, मुझे तो बहुत ज्यादा अजीब लगी है, वो ये कि जब उजाला बात कर रही होती है ज़रबाब की आयशा के साथ, तो वो कहती है सिर्फ एक छोटी सी बात है और वो बात ये है कि उसकी शादी हुई है पहले से और 2 बच्चे हैं, कोई छोटी सी बात है। हाँ, बात तो डेफिनेटली छोटी नहीं है। कोई भी जो कवारी लड़की है वो यही चाह रही होती है कि उसके भी बिल्कुल कवारे लड़के से ही शादी हो, वो पहले से शादीशुदा ना हो। लेकिन जो दौर चल रहा है ना, जितना मुश्किल हो गया आज के दौर में शादियाँ, और ख़ास तौर पे वो बात बिल्कुल सच्ची हो गई है कि एक मर्द के लिए ना 4 लड़कियाँ अवेलेबल हैं आज के दौर में, एंड दैट्स ट्रू। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से जो मेन पर्पस होना चाहिए ना आजकल के दौर में वो ये कि बंदा अच्छा हो। ठीक है, रिगार्डलेस कि उसकी पहले शादी हुई है या नहीं हुई, आप लोगों की पहली कोशिश होनी चाहिए कि बंदा अच्छा है, नेचर वाइज अच्छा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली उसकी तरफ जाना चाहिए। पहले उसके बेशक 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, डजंट मैटर। सेम गोज विद बॉयज एज वेल। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, बल्कि लड़कों को भी ये देखना चाहिए कि अगर कोई एक ऐसी लड़की है जिसकी पहले डिवोर्स हो चुकी है, पहले से कोई 1-2 बेबीज हैं उसके, अगर आपको लगता है कि आपकी उसके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो यू गाइस शुड डेफिनेटली गो फॉर हर और उससे आप शादी करें इंशाल्लाह। देखो, शादी का मकसद जो होता है ना वो बेसिकली एक स्मूथ लाइफ पैटर्न के साथ आप अपनी जिंदगी गुजारो, तो आप दोनों एक दूसरे के ना पार्टनर बन के रहो। ठीक है, वो पार्टनर वाली फीलिंग आनी चाहिए। आप बेटर हाफ का मतलब ये होता है कि वो वाकई आपका बेटर हाफ हो। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो या मटेरियलिस्टिक होकर बैठे हुए हो या फिर आप किसी भी छोटी सी एम्बिग्विटी की बेस के ऊपर अपना रिलेशन खराब कर रहे हो। तो इन सारी चीजों से आप कैसे बच सकते हो? जब आपने वो पार्टनर चूज किया होगा जिसके साथ आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा। तो आई थिंक कि अगर उस चीज को जहन में रखा जाए तो ये वाकई छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो जो उजाला मैडम जो है खुद ही जाके अब रिश्ते की बात कर रही है ज़रबाब की, उसका हस्बैंड उसका मुंह देख रहा था उस सीन में कि भई सिर्फ बंदी ने तो मेरे साथ बात नहीं की और खुद ही रिश्ते की बात करने लगी। क्या ये गलत नहीं है? हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली गलत है। आपको सबसे पहले अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस बंदे को कॉन्फिडेंस में जरूर लो जिसका आप रिश्ता, शादी की बात हो रही है, जिसके लिए रिश्ता करवा रहे हो आप उसको डायरेक्टली वो मंच पे लाके बिठा दो सारी फैमिली के सामने, अच्छा जी हमने डिसीजन ले ली, ये भी गलत बात है। और फिर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। हाँ, नहीं बिल्कुल ये बड़ी गलत बात है, ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। इमोशनल ब्लैकमेल उसको इतना ज्यादा किया जा रहा है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। नहीं। इमोशनल ब्लैकमेल उस बेचारे को इतना किया जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले उसकी डाइवोर्स हुई है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उसकी बहन की डेथ हुई है और इस सारे सिचुएशन से वो गुजर और उसे वहाँ पे शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है। हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है आपको ड्रामास के अंदर, रियल लाइफ में भी किया जाता है। बट ये है कि ठीक है, समहाउ देखा जाए तो एक अच्छा डिसीजन आई थिंक उसके लिए, तो एक अच्छा कैरेक्टर लग रहा है हमें। और वैसे भी ये ड्रामा अब 100 एपिसोड्स तो क्रॉस कर चुका है, हाँ जी, तो इट्स नियर टू एंडिंग, तो ये कैरेक्टर अच्छा होगा फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पर ज़रबाब की एक्टिंग बहुत आला जा रही है, हाँ, बहुत मजे की जा रही है ज़रबाब की एक्टिंग। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सेकंड करूंगा। मैंने जितने शॉट्स देखे हैं ज़रबाब कैरेक्टर के, मतलब आई वॉज ब्लॉन हुए, क्या कमाल का एक्ट कर छोड़ा यार, बहुत जबरदस्त। इस एक्टर की सबसे खास बात यह है कि ये एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, ठीक है, और बहुत सारे ड्रामास में इसने काम किया है और बड़ा जान से, बड़ा सैचुरेटेड सी एक्टिंग करता है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इस ड्रामे में तो मतलब कमाल ही कर छोड़ा है, मैं जरूर इसको अप्रिशिएट करूंगा। अच्छा नुमान, अब आप हमें बताएं कि इसकी एंडिंग क्या होगी, आगे से कैसा एपिसोड चलेंगे, क्या होने वाले हैं? अच्छा, वैसे मैंने तो ये ड्रामा ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन जितना मैंने इसको देखा है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसके हवाले से, ड्रामा अभी और आगे से बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है। जैसे ख़ास तौर पे आपको दिखाया जाए कि जिस तरह से वो जो किरण है वो वापस आ गई है जेल से, तो वो देखे बार बार अपॉलॉजी करे। जैसे आपको अक्सर ड्रामा में दिखाया जाता है कि लड़का बेचारा बार बार अपॉलॉजी करता है, जाता है लड़की के पास, तो इस ड्रामे में दिखाया जाए ना कि एक फीमेल कैरेक्टर भी ठीक है, बार बार जा सकती है, उससे माफ़ी मांग सकती है, जब तक वो माफ़ ना करे तब तक उसके पीछे पीछे घूमे, उसके लिए डिफरेंट चीज़ों को सेक्रीफाइस करे। और ख़ास तौर पे आपको वो जो इसकी नई आने वाली बेगम है उसको बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया जाए, वो बड़ा अपने हस्बैंड को पुश करे इस हवाले से कि नहीं आप उसकी बात तो सुने, एटलीस्ट कोई भी इंसान ज़िंदगी किसी भी स्टेज पे बेहतर हो सकता है,
तो कुछ एपिसोड्स इस तरह से आपको दिखाई जा सकती हैं। और ख़ास तौर पे जो फ्लैशबैक्स दिखा रहे, देखें अगर तो कंटेंट नहीं है ना आपके पास, तो फिर तो फ्लैशबैक्स में टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। ये मैं हमेशा से कहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपका लेंथी ड्रामा है तो आपने इसको बस अब फ्लैशबैक दिखा के ऑडियंस को बोर कर देना है। तो इसको अब कंक्लूजन की तरफ लाना चाहिए। हार्डली 8 से 10 एपिसोड, ये चाहें तो अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, बट अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो इसको 4-5 एपिसोड्स मेरे ख्याल से कंक्लूड कर देना चाहिए। और एंडिंग इसकी डेफिनेटली यही हो कि किरण को रिग्रेट हो, अपनी गलती का एहसास हो, माफ़ी मांगे सबसे, और बाकियों को तो जो कैरेक्टर थे उसका तो अंजाम उनको मिल ही गया। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फेयर एंडिंग। ज़रबाब जो है वो अपनी नई बेगम के साथ जो है वो हनीमून पे जाए और उसके शॉट्स वगैरह दिखाए मैं। अब जैसे कि मुझे लगता है, मैं समझती हूँ कि बाकी ऑडियंस भी यही चाहती होगी कि अब किरण को उसका एक अंजाम मिलना चाहिए। बाकी के जितने एपिसोड्स हैं पता लगना चाहिए कि उसने कितनों के साथ गलत किया। किरण को अंजाम मेरे ख्याल से लोगों ने दिखा दिया, बस वो जेल में रही है, इतना सा तो नहीं होना जेल में सड़ चाहिए के बाहर आ गई है, इतना नहीं होना चाहिए जितना सब फाइल आ दी है। इससे ज्यादा होना चाहिए उसका, उसने बहुत कुछ गलत किया। औरत ज़ात को ना हमारी सोसाइटी के अंदर बस सज़ा मिलती है, बट टू सम एक्सटेंट, आई डोंट नो, जबकि क्राइम तो क्राइम होता है किसी भी लेवल पे, चाहे मर्द करे या औरत करे, लेकिन कहीं ना कहीं औरत के लिए ना एक लिवरेज रखी जाती है। और देखने में आया कि औरत के लिए हमारे कानून्स में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं। सो मैं पर्सनली इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि नहीं होना चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत, कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। टेक्निकली देखा जाए तो इसकी जो नंद है उसकी डेथ हुई थी इसी की वजह से, और कहीं ना कहीं से आपको सिर्फ ये दिखा देगा कि भाई सबूत नहीं मिले। भाई क्यों नहीं सबूत मिले? कहीं से आप कुछ ऐसा दिखाओ, कोई सीसीटीवी फुटेज ऐड कर दो या कुछ भी आप ऐसा दिखाओ जिससे आप इसको कानूनी तौर पे जो भी इसकी सज़ा बनती है ना, वहाँ पे इस ड्रामे को कंक्लूड किया जाए। तो गाइस नेक्स्ट ड्रामा हमारे पास है दरार, जो कि मैं फर्स्ट एपिसोड से देख रही हूँ। आप तो अपनी बाजू बाहर निकालें, आपको इतनी ज्यादा सर्दी लग रही है। तो मुझे तो दरार ड्रामा बहुत ज्यादा मजे का लग रहा है। खास तौर पे मुझे तो सियानी से ज्यादा मजे का लगता है दरार ड्रामा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया जो बहुत ही ज्यादा गलत साइड पे जा रहा है। आपको उस बारे में क्या फीडबैक है? ऐसे बहुत सारे ड्रामे गुजरे हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि हस्बैंड जो है ना वो अपनी साली के साथ जो है वो इस तरह से चीट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं हमारे माशरे की एक सच्चाई है, इसको डेफिनेटली ड्रामों के अंदर दिखाते रहना चाहिए ताकि लोग थोड़ा सा अवेयर हों। आई मीन इट्स प्रीटी मच कॉमन कि जहाँ पर आपकी वाइफ जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी छोटी सिस्टर को पास भेज दिया जाता है अपनी बहन की खिदमत करने के लिए, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर माँ जिंदा है तो माँ का आना बनता है, अगर माँ नहीं है तो लड़के की माँ जो है वो खिदमत करे, और अगर लड़के की माँ भी इस काबिल नहीं है तो फिर आप एक स्पेशल मेड रखें इसके लिए, एक आया रखें जो आपकी वाइफ की खिदमत करे। किसी भी सूरत में इस तरह से जवान लड़की का तो डेफिनेटली अगर वो आपके हस्बैंड के पास है और आपका हस्बैंड उस साइकिल के अंदर है, उस कैरेक्टर का बंदा है जो जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरलेस बंदा, तो कैरेक्टरलेस बंदा तो भाई अपने घर की मेड को भी नहीं छोड़ता। अब आप लोग कहोगे कि वो जो मेड बुला रहा हूँ उसके साथ भी तो चक्कर चला सकता है। अरे भाई वो भी देख के रखो ना, कोई बूढ़ी सी औरत रखो, कोई जो खूबसूरत ना हो, जो खूबसूरत ना हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको रखना चाहिए। और बड़ा अच्छा लर्निंग पर्सपेक्टिव से तो आई मस्ट से कि दिस ड्रामा इज समथिंग दैट यू गाइस शुड डेफिनेटली वॉच। ये देखती है और बस ये अपने ज़हन पे असर ना ले ले इस चीज़ का। वैसे मैं कहूँगी कि हर लड़की को देखना चाहिए, क्योंकि इतना भी बेवकूफ़ आजकल के दौर में कोई लड़की भी नहीं होती कि उसका हस्बैंड और उसकी सिस्टर एक ही घर में होकर इतना क्लोज हो रहे हैं और वो बिल्कुल अनजान है, वो देख भी रही है, समझ भी रही है, लेकिन फिर बस इग्नोर किए जा रही है। ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। हाँ, इग्नोरेंस पॉइंट उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया है, विच इज़ नॉर्मल, ठीक है। इतना ज़्यादा भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जहाँ से आपको क्लू मिल जाता है। और आई पर्सनली बिलीव के जो वाइफ्स होती है ना, इनकी तो वैसे भी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। ये बहुत जल्दी जज कर लेती हैं अगर हस्बैंड जो है वो इनका किसी रॉन्ग साइड पे जा रहा हो। अच्छा, तो या आई थिंक दैट्स समथिंग वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट। और इस ड्रामे के अंदर जो सीन्स हैं कुछ थोड़े से नॉर्मल हैं, लेकिन ओवरऑल एक सब्जेक्ट अच्छा है और इस सब्जेक्ट के ड्रामे होने चाहिए, मेरा ख्याल है। अच्छा नुमान, तो आप मुझे बताएं कि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि एक जो मेल है वो एक साइड पर तो परफेक्ट हस्बैंड भी है, एक साइड पे परफेक्ट दामाद भी है, बेटा भी है, और दूसरी जगह वो कैरेक्टरलेस भी है और सबको चीट कर रहे हैं। क्या ये कॉमन है हमारी सोसाइटी में? मैं आपको जिस चीज को ये लोग इतना प्रमोट कर रहे हैं। मेरे बिल्कुल ये लेफ्ट साइड पे एक पेंटिंग लगी हुई है, अभी आपको फ्रेम में तो नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको इसकी पिक्चर बना के सेंड करता हूँ। इस पेंटिंग का बेसिकली मतलब ही है कि एक इंसान के ना बहुत सारे फेस होते हैं, उसका उसकी बेगम के सामने कोई और फेस होता है, और ये रियलिटी है। बेगम के सामने कुछ और फेस होगा, जब वही इंसान अपने दोस्तों में फिर रहा होगा तो उसका कोई और चेहरा होगा, वो अपने आप को किसी और तरीके से प्रेजेंट कर रहा होगा।
जब वो अपने ऑफिस में होगा तो उसका एक बिल्कुल डिफरेंट फेस होगा। तो इंसान के डिफरेंट फेस होते हैं, लेकिन कैरेक्टरलेस इंसान की ये चीज ऑपोजिट होती है। कैरेक्टरलेस इंसान ज्यादातर ऐसे आजकल देखने में आ रहे हैं जहां पर वो अपने आप को बड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में रख लेते हैं, यानी कि हर इंसान के आगे अच्छे बन जाते हैं, अपनी माँ के आगे बेस्ट बेटा, बीवी के आगे बेस्ट हस्बैंड और बच्चों के लिए बेस्ट फादर, और फिर अपने ऑफिस के अंदर भी वो एक बेस्ट कुलीग बन जाता है, लेकिन इन रियलिटी उसके बहुत गलत काम होते हैं। सो ये चीज़ बिल्कुल होती है, और इस ड्रामे के अंदर जिस तरह से इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, मेरे ख्याल से इट्स क्लोज टू रियलिटी, और ये सीन होता है रियलिटी में। तो अच्छा, आप मुझे बताएं कि फिर ऐसे लोगों को सुधारने का तरीका क्या होगा? ये जो इस तरह के लोग होते हैं उन्हें कैसे लाइन पे लाया जा सके? कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ आपके अंदर इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। टाइम जो है ना वो सबसे बड़ा एक हीलिंग पॉइंट होता है किसी भी इंसान के लिए, लेकिन मैं पर्सनली ये बात समझता हूँ कि प्यार की जीत पे आपको यकीन होना चाहिए। अगर आपको अपने हस्बैंड से वाकई प्यार है और आप उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, तो आप उसको प्यार की मार मारो, ठीक है। वो गलत कर रहा है या गलत कर चुका है, यू डोंट वांट टू लूज हिम, ठीक है। आप उसको फिर भी प्यार दो, आप उसका ख्याल रखो। एट सम पॉइंट जिस इंसान के पीछे वो भाग रहा है, जब उसे उसके अंदर वो चीज़ फिर नहीं नजर आएगी ना, वो फौरन से अपनी बेगम की तरफ रिवर्ट होगा। सो ये नेचर है इंसान की, तो और फिर वो इंसान खराब भी नहीं होगा दोबारा, ये भी बात बिल्कुल फैक्ट। तो लोग बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे होते हैं, और उसको आप अपने बिहेवियर से ही चेंज कर सकते हो। देखो, इस पॉइंट पर अगर उसकी बेगम उसको छोड़ देती है, आपको क्या लगता है कि वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी बड़ा हैप्पीली गुजार देगी? आई डोंट थिंक सो। कि वो कहीं ना कहीं जलती रहेगी, कुड़ती रहेगी, उसे रिग्रेट होगा कि उसने ये क्यों किया, वो क्यों किया। अच्छा, वो जो इसका हस्बैंड है जो आज उसकी बहन के साथ चक्कर चला रहा है, फिर उसके साथ कल को शादी कर लेता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो सारी जिंदगी खुश रहेगा? एट सम पॉइंट उसको जब वो डिफरेंसेस नजर आएंगे कि मेरी बेगम कितना मेरा ख्याल रखती थी, वो मुझे कितना बढ़ चढ़ के मेरी गलतियों को इग्नोर करती थी, और ये किस तरह से चल रही है, तो वो भी रिग्रेट में जाएगा, वो भी तड़पता रहेगा सारी ज़िंदगी। एट द एंड ऑफ द डे दोनों ने फिर तड़पना है, दोनों ने फिर दुख में रहना है। तो बेहतर ये है कि आप अर्ली डिसीजन लो और अच्छे डिसीजन लो। तो फिर आपके कहने का मतलब ये है कि इरहा ने जो घर छोड़ा वो इसने गलत किया? हाँ, देखें, अगर आप उसको रियलिटी से कंपेयर करें, विजडम से कंपेयर करें, तो डेफिनेटली गलत है। उसको अपने घर में रहकर ही फाइट करनी है। देखो, गलत तो जो उसने करना था वो कर दिया, चीटिंग वो कर रहा था या कर चुका था, दैट्स समथिंग ही हैज डन। अब इस पॉइंट पर अगर तो इरहा इस तरह का कैरेक्टर है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कैरेक्टर कि उसकी नेचर कैसी है। अगर तो वो एक ऐसी कैरेक्टर है कि जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्टैंड लेने वाली, या फिर वो काइंड ऑफ फेमिनिस्ट, अगर मैं कहूँ उसको तो बुरा नहीं होगा, कि जहाँ पर वो फिर अपने आप को खुद से लेकर चलना चाहती है, फिर तो उसका एक अच्छा डिसीजन है। ऐसी लड़कियां नहीं चल पाती फिर ऐसे बंदों के साथ। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं प्यार करती है अपने हस्बैंड से, उसके बगैर रह नहीं पाती, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड जो है ना वो बेचारा गुमराह हो गया है, या चलो मान लो वो पहले से कैरेक्टरलेस था, तो बहुत सारी जो औरतें होती हैं वो अपने हस्बैंड्स को चेंज करती हैं। तो मेरे ख्याल से उसको वहाँ पर अपने घर को फिर भी मेंटेन रखना है, फिर भी अपने हस्बैंड का कॉन्फिडेंस जीतना है और उसको प्यार की मार मारना है। दैट्स समथिंग आई बिलीव। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं। मैं अगेन वही बात करूँगा कि अगर तो उसको उससे प्यार नहीं है, या बस एक मॉडरेशन में प्यार करती थी और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लड़की है, फिर उसका ये डिसीजन अच्छा है। लेकिन दूसरे एंड से देखा जाए तो गलत भी है। सो गाइस, थर्ड ड्रामा जो हमारे पास है वो खास तौर पे नुमान को बहुत ज्यादा नहीं, मुझे नहीं पसंद आई। आप समझ तो गए होंगे मैं किस ड्रामे के बारे में बात करने वाली हूँ। चले मैं खुद से ही बता देती हूँ। वो ड्रामा है हब्स, जिसमें आयशा का जो करेक्टर है नुमान को इतना पसंद आ रहा है। नुमान उसकी इतनी तारीफ करते हैं कैरेक्टर है ना गाइस, लिटरली मुझे इतनी नफरत हो रही है उस कैरेक्टर से। आप लोगों ने मेरा रिव्यू देख लिया होगा, मैंने अच्छी खासी उसकी इंसल्ट की है। चलो थोड़ा सा मज़ीद डिटेल के साथ बात करते हैं। देखें, प्यार जो होता है ना, प्यार वो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक एग्जांपल आपने सुनी होगी कि एक घर में जब कोई इंसान, एक जो दूध वाला था ना, वो दूध देने आता था, तो हमेशा से वो जो घर वाले थे ना, वो उस दूध वाले की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे कि यार बड़ा अच्छा दूध देता है, बड़ा खालिस दूध होता है इसका। तो वो उसको हज पे ले गए। अच्छा, जब वो उसको हज पे ले गए ना, हज से वापसी भी ना उस दूध वाले ने तहैया किया कि मैं तो इनको पाउडर वाला दूध पिलाता था, तो अब मैं इनको ना खालिस दूध दिया करूँगा, ये बड़े अच्छे लोग हैं, मुझे इनके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। वो अब जनाब जी खालिस दूध जो है ना वो देना शुरू कर देते हैं। जब वो खालिस दूध देते हैं ना, तो उस पूरे घर वालों के ना पेट खराब हो जाते हैं, तो उनके बड़े बुरे हालात। वो कहते हैं, भाई असी तो तेनू हज करा के ना पोड़े पै गए हैं।
तो हमने तेरे लिए बेहतर सोचा और तूने हमें अब खराब दूध देना शुरू कर दिया। तो मतलब कहने का ये कि अच्छी और खालिस चीज़ ना हर एक इंसान को डाइजेस्ट नहीं होती। कहीं ना कहीं आयशा को जो है ना वो बासित का प्यार रास नहीं आ रहा। वो इस तरह का कैरेक्टर है कि उसको ना थोड़ा सा पिंजना चाहिए, उसको कोई जरा सख्त हस्बैंड मिले जो उसको खींच कर रखे। भाई तुझे तेरा हस्बैंड इतना प्यार दे रहा है, तेरे साथ सारी सेलिब्रेशंस कर रहा है, वो एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन था जिसने अपने आप को चेंज किया या चेंज करना था, उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। तुम्हारा रोल तो गया पांडे तोने। बात करने का मकसद ही है कि तुम एटलीस्ट अब उसके साथ अपने आप को एडजस्ट तो करो। छोटी छोटी बात के ऊपर इतना बड़ा इशू बनाना। अब उसकी बात सुन लो भाई कि भाई ठीक है, उसकी कुलीग तो पहले से तुम्हें नजर आ रहा है बहुत ज्यादा उससे फ्रैंक होने की कोशिश कर रही है। वो जो सोहा नाम की लड़की है वो तो डेफिनेटली तुम्हारा घर खराब करेगी। तुम कैसे सिर्फ उसकी बात सुन के इतना बड़ा रिएक्शन दे सकती हो? और ये बात तो शुरू से ही पता थी यहाँ पर हमारी मोहतरमा आयशा को कि उसकी माँ किस तरह की है। इंतहाई लालची औरत, ठीक है। उसको वो जो मैं कह रहा हूँ ना खड़ूस औरत, वो बिल्कुल ठीक मैंने कहा है। आप थोड़ा सा कैरेक्टर अच्छे से उसका देखें, वो बड़ी अजीब औरत है। और इस तरह की जो माएँ होती है ना, ठीक है, रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। बच्चों को पहले पता होता है, बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो सारा ड्रामा चल रहा है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का हाथ है। तो क्यों नहीं आयशा कैरेक्टर को समझ आई ये बात कि भाई ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम, इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी माँ ही होगी। तो पहले मैं माँ की जाके क्लास लूँ। वो माँ की क्लास लेना दूर की बात है, वो अपने हस्बैंड पे चढ़ाई कर देती है। तो ये बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बड़ा टॉक्सिक कैरेक्टर बना दिया इसको। मेरा तो लिटरली दिल कर रहा है कि मैं ना बस इस कैरेक्टर को बाहर निकालूं, 2-4 चंडे मारूं। कंट्रोल। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इसकी एंडिंग कैसी होगी? हैप्पी एंडिंग होगी या सैड होगी? नहीं, एंडिंग के हवाले से मैं काफ़ी दफ़ा अपने मेन रिव्यूज़ में बता चुका हूँ कि एंडिंग इसकी डेफिनेटली हैप्पी एंडिंग ही होनी है। इसमें कोई ऐसा आपको नहीं दिखाया जाएगा कि आयशा ने खुदकुशी कर ली है या बासित एंड पे मर गया है। कोई भी ट्रैजिक एंड मैं एटलीस्ट इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा एंड होगा। बस इसी तरह से वो घर छोड़ के चली गई है, खुदकुशी करने की उसने कोशिश की, बच जाएगी। कहीं ना कहीं फिर से आपको दिखाया जाएगा कि जैसे पहले चोटे छोटे लगी थी हमारे बासित को, शायद इसको कोई चोटे छोटे लग जाएं या किसी बुरी कंडीशन में हो तो बासित इसका ख्याल रखे। वहाँ से उसको आइडिया हो इस बात का कि हाँ, जैसे मैंने इसका ख्याल रखा था जब इसका एक्सीडेंट हुआ, तो अब ये मेरा बड़ा ख्याल रखता है। फिर कुछ इस तरह के आपको सीन्स दिखा के दोबारा से इस कपल को एक अच्छे बाउंड के साथ एंड होते हुए दिखाया जाएगा। सोहा बड़े बुरे तरीके से नाकाम होगी, लेकिन हाँ, जो एंड से मैं चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ये कि सोहा की ना कोई इंसल्ट होनी चाहिए टका के। मतलब ठीक है, थप्पड़ तो मारना बुरी बात है किसी भी तरह की औरत को, लेकिन कुछ ऐसा हो कि ना हमें सेटिस्फेक्शन हो अंदर से कि हाँ यार, इस तरह की जो लड़की है ना जो लोगों का घर खराब करती है, इसका हाल ही होना चाहिए। तो 4 ड्रामा जो हमारे पास है वो सच में नुमान का फेवरेट ड्रामा है और वो है कैसी तेरी खुदगर्जी। उसका सेकंड लास्ट एपिसोड भी आने वाला और हमारा शमशेर तो मर गया नुमान इसमें। अब क्या होगा इसका? यार शमशेर के साथ वैसे बड़ी बुरी की है। पहले उस बेचारे को गोली लगी है और अब उस बेचारे को जिस तरह से मतलब दोबारा गोली लगी है ना, वैसे चाहिए तो ये कि वो मार ही जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? ताकि उसके बाप को थोड़ा एहसास हो इस बात का कि उसने क्या किया क्या। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो शमशेर है वो कैरेक्टर नहीं मरेगा। आप लोग बेफिक्र हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं आपको दिखाने लगे जो कि बिल्कुल अब नॉर्मल हो। ये कोई इंडियन सीरियल नहीं है कि जहाँ पर इतनी बड़ी अब नॉर्मलिटी आपको दिखा दी जाए एंड पे कि हाँ जी वो भी मर गया। हाँ, एक सिनेरियो था जो मैंने पहले बताया कि अगर ड्रामे को एक डिफरेंट एंड से इंटरेस्टिंग ये लोग बनाना चाहते तो उसमें ये हो सकता था कि हमारी जो महक है वो पहले मर जाती, और उसका मरना बहुत ऑब्वियस भी था जितनी दूर हमारा शमशेर चला गया था। खैर, उसको मैं काफ़ी डिटेल से अपने मेन रिव्यू में बता चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि शमशेर जो है वो डेफिनेटली हमारा ज़िंदा रहेगा और हमारी महक को बहुत बुरे तरीके से तड़पते हुए और उसका ख्याल रखते हुए आखिरी एपिसोड में दिखाया जाएगा। और ख़ास तौर पे बाबा साहब का जो गरूर है ना, वो अब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से टूटने वाला है। वो जो उसके बाबा साहब का कैरेक्टर है वो बड़ा रिजिड सा बंदा था, और इस बात से ना तुम भी एग्री करोगे कि आजकल के दौर में ऐसे बिल्कुल बाप होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको बोल लो, कि अपनी ज़िद के ऊपर बस आ जाते हैं और कहते हैं बस जो हम कह रहे हैं बस वही हो। तो ये चीज़ है समहाउ हमारे रियलिटी के अंदर भी, तो उसको बड़े अच्छे से पोर्ट्रेट किए इन लोगों ने। लेकिन अब उसके गरूर को टूटते हुए आपको देखने का बड़ा मज़ा आएगा, और बाबा साहब का कैरेक्टर आगे से मज़ा आ जाए कि महक के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कि महक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। कुछ ऐसा सीन बनाया ना, फिर आपको ड्रामा अच्छे से कंक्लूड होते हुए दिखाया जाए कि ठीक है अब महक ने माफ़ किया, फिर शमशेर ने माफ़ किया, और फिर दोनों जो है ना हंसी खुशी अपने बाप के घर में आ गए। तो वैसे जितना इन लोगों ने हार्ड टाइम देख लिया, एटलीस्ट एक अच्छा घर डिज़र्व करते हैं, और वो घर अगर शमशेर और महक अपनी मेहनत से लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मेहनत से नहीं ले पा रहे
और यहाँ पर शमशेर के बाप को बहुत अच्छे तरीके से डाउन होते हुए दिखा दिया गया है। तो ये वापस शमशेर के घर में आए और एक लग्जरी लाइफ जी। बाबा साहब खुद लेकर आए थे। हाँ, बाबा साहब खुद लेकर आए। बिल्कुल, वो खुद से ना जाएं, वो खुद जाएं और उनकी मिन्नतें करके जिसे कहते हैं लेकर आना, वैसे लेकर आए और उससे फिर ड्रामा जो है ना बड़े अच्छे से कंक्लूड हो जाएगा। और अब इस ड्रामे के ऊपर तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी डिस्कशन इतनी बनती भी नहीं है, क्योंकि ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है। नेक्स्ट एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड होगी, कुछ इसी तरह के सीन्स आपको देखने को मिलेंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ, और फिर आपको लास्ट एपिसोड। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा आ रहा है। उस ड्रामे का नाम है, क्या नाम था मुझे बता रहा है? मुझे प्यार हुआ, कुछ इस तरह का ही है ना, मैंने प्यार किया, मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार हुआ था, इसी तरह नाम है इस ड्रामे का। और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा लग रहा है। इसमें हमारे पास वहाज हैं, साथ में हमारे पास कौन कौन सा करेक्टर था? वहाज था और साथ में हानिया आमिर है इसके अंदर, और हानिया आमिर के साथ भी था कोई करेक्टर, उसका नाम नहीं मुझे पता। वो है जो आपके फेवरेट ड्रामे में आता है, बख्तावर में, मेरे ख्याल से साथ वो वाला। बख्तावर मेरा फेवरेट ड्रामा कहाँ से आ गया? अल्लाह माफ करे, बख्तावर। गाइस आपको पता मैं बख्तावर की कितनी इंसल्ट करता हूँ, वो मेरा बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नुमान एजाज का बेटा गाइस ज़वियार, हमने अभी भी देख लिया गूगल से। यार अब क्या करें, अब इतने सारे कैरेक्टर्स को, इतने सारे एक्टर्स को डिस्कस करना होता है तो भूल जाते हैं हम लोग भी, हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट एपिसोड है डीडी की एपिसोड यहाँ पर इख्तिताम पाती है। और आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा। इससे पहले हम 3 सेगमेंट्स करते हैं मिस्टर नुमालिम चैनल पे, जिसमें पहली चीज़ होती है वो हमारी टॉप 5 या टॉप 10 लिस्ट होती है। दूसरा हम ड्रामास को डिस्कस करते हैं, उनकी स्टोरीज को या उनकी मिस्टेक्स निकालते हैं। और तीसरा आपको पता होगा कि हम डिस्कस करते हैं ट्रेंडिंग इश्यूज़ को, जो ट्रेंडिंग इश्यूज साल में 2-4 आ जाते हैं किसी सेलिब्रिटी के हवाले से या वैसे ही किसी अवार्ड शो के हवाले से, तो उस तरह का टॉपिक होता है। और अब जो चीज़ हमने ऐड किया दैट इज डीडी, जिसमें हम ड्रामास को डिस्कस किया करेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न में, और इस पैटर्न को फर्दर हम इंप्रूव भी करेंगे। आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा। सो गाइस, इसके साथ ही आज का सेगमेंट खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।